भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार में लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने देखा इतने दिनों से सृष्टि के विस्तार में लगा हूँ, लेकिन सृष्टि का विकास तो हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूं? अच्छा, इन्होंने ब्रह्मा जी विचार करने लगे क्या करूं। अकस्मात ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज निकला और वो तेज दो भागों में बट गया। एक भाग हुआ स्त्री, दूसरा भाग हुआ पुरुष। जो भाग हुआ स्त्री वो हुई महारानी शतरूपा, जो भाग हुआ पुरुष वो हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और शतरूपा हाथ जोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। पृथ्वी पते, हम किस तरीके से आपकी सेवा करें? कहा तुम दोनों सृष्टि के विस्तार में लग जाओ। कहा प्रभु हम सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन समस्त प्राणियों की आश्रय भूता पृथ्वी रसातल में चली गई। अस्याः उद्धरणे देव मही मगना महाम्भसी। आप इनके उद्धार का प्रयास करिए। भगवान ने देखा अरे समस्त प्राणियों की आश्रय भूता पृथ्वी तो रसातल में चली गई, क्या किया जाए? अकस्मात ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से पृथ्वी की गंध शक्ति का हरण किया है हिरण्याक्ष माने लोभ ने। और गंध का अनुभव किससे होता है? नासिका से। आज ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से भगवान बारह शिशु के रूप में निकले। बोलिए बारह भगवान की जय हो। बारह भगवान बड़े ही अल्प समयों में दसों दिशाओं में व्याप्त हो गए। और निशम्यते घर घरितम सुखेद सहिष्णु माया मय सूकरस्य। अपनी माया से सूकर बने हुए भगवान घुरघुराते हुए समुद्र की अपार जल राशि में प्रवेश करते। देखा पृथ्वी तो रसातल में है। पृथ्वी मैया को भगवान ने अपने दाढ़ों के ऊपर रख लिया। बड़ी शीघ्रता से पृथ्वी को ऊपर की ओर लेकर के आने लगे हैं। इधर हिरण्याक्ष को नारद जी ने बताया कि भगवान तुझको समुद्र की अपार जल राशि में मिलेंगे। वो भी समुद्र के जल में प्रवेश करता है। क्या देखा? एक जंगली सूकर पृथ्वी मैया को अपनी दाढ़ों के ऊपर रख करके बड़ी शीघ्रता से ऊपर की ओर आ रहा है। अरे ओ जंगली सूकर, ये पृथ्वी मैया तो हम रसातल वासियों की संपत्ति है, छोड़ दे इन्हें। भगवान को आक्षेपित करने लगा। भगवान मार्ग बदल देते हैं, रास्ता बदल देते हैं। पीछे पड़ गया हिरण्याक्ष भगवान के। भगवान पृथ्वी मैया को जल के ऊपर लेकर के आते हैं। अपनी माया के प्रभाव से भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर ही स्थापित कर दिया। उसके बाद हिरण्याक्ष से कहा क्या कहा तूने जंगली सूकर? तो सुन बेटा, सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगाः युषमद विधान मृगये ग्राम सिंहान। तूने सत्य कहा, हम जंगली सूकर तो हैं, लेकिन तुझ जैसे ग्राम सिंहान ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह किसे कहते हैं? ग्राम माने गांव, सिंह माने शेर, गांव का शेर माने कुत्ता। तो जैसे कुत्तों को हम ढूंढते रहते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा मुझे कुत्ता कह रहा है, दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान थोड़ी देर तक हिरण्याक्ष के साथ में क्रीड़ा करते हैं और फिर खेल खेल में ही भगवान उस दुष्ट हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष है लोभ का प्रतीक, और लोभ का समापन कब होता है? गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आता है तभी लोभ का समापन होता है, लोभ समाप्त होता है। बारह भगवान है संतोष के प्रतीक। आज संतोष ने
लोक पर विजय प्राप्त की है। भगवान ने पृथ्वी मैया का उद्धार किया। बारह पुराण में कथा मिलती है कि भगवान ने पृथ्वी मैया के साथ में विवाह भी किया है। भगवान अपने 12 लोक को चले गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।